सूरत में शर्मिंदगी उठाने के बाद भी कांग्रेस की मुश्किलों का अंत नहीं हो रहा है। वजह ये कि नामांकन खारिज होने के बाद से नीलेश कुंभानी लगातार गायब हैं। उनके घर पर ताला लटका हुआ है। ऐसे में कांग्रेस ये नहीं बता पा रही कि नीलेश कहां हैं। हालांकि नीलेश का नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर नामांकन रद्द करवाने का आरोप लगाया, लेकिन कुंभानी के गायब होने के बाद से कांग्रेस सख्ते में है। चर्चा यह है कि कुंभानी अब बीजेपी में शामिल होंगे। अगर ऐसा हुआ तो चुनाव में कांग्रेस को एक और शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी अभी सूरत में साम दाम दंड भेद के बूते जीत हासिल करने का आरोप लगा रही है, लेकिन जब पार्टी का कैंडिडेट ही गायब हो तो फिर दूसरों पर आरोप लगाने का क्या फायदा। असल में कुंभानी ने ही नामांकन खारिज किए जाने की पूरी कहानी लिखी थी, इसलिए कुंभानी ने अपने नामांकन पत्र में प्रस्तावकों के कांग्रेस कार्यकर्ता, कैडर मेंबर के बजाय रिश्तेदार और करीबियों को रखा। कुंभानी ने अपने पर्चे में प्रस्तावक बहनोई जगदिया सावलिया और बिजनेस पार्टनर ध्रुविन धमेलिया और रमेश पोलरा को बनाया। नीलेश कुंभानी ने कांग्रेस पार्टी के डमी प्रत्याशी सुरेश पडसाला का प्रस्तावक भी अपने भांजे भौतिक कोलडिया को बनाया। पर्चा दाखिल करते वक्त कुंभानी किसी भी प्रस्तावक को चुनाव अधिकारी के सामने नहीं ले गए। फिर चारों प्रस्तावकों ने हस्ताक्षर फर्जी होने का शपथ पत्र दे दिया और खुद अंडरग्राउंड हो गए। सभी को कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया अपनाई गई, कोई भी सामने नहीं आया। अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीलेश के घर पर प्रदर्शन के बाद गद्दार का पोस्टर लगाया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। पाटीदार समाज से आने वाले कुंभानी की गुमशुदगी के पीछे की कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा यहां तक है कि कुंभानी ने ही मैच फिक्सिंग की हुई थी। कुंभानी ने मामले में कांग्रेस को ऐसे धर्म संकट में फंसा दिया जहां पर पार्टी हार कर भी बीजेपी को नहीं घेर पा रही। सूरत सीट से मुकेश दलाल के निर्विरोध निर्वाचित हो जाने के बाद अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई विस्तृत बयान नहीं आया। सूरत कांग्रेस के नेताओं को भी कुंभानी का पता नहीं है। शहर कांग्रेस कमेटी में पहले से गुटबाजी है। सूरत कांग्रेस के नेताओं को भी कुंभानी का पता नहीं। सूरत कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि कुंभानी अपनी उम्मीदवारी में पार्टी नेताओं को दरकिनार करके अपने सगे संबंधी और दोस्तों को प्रस्तावक बनाते हैं। ऐसे में पार्टी के नेता करें तो भी क्या। सूरत में बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल की जीत के बाद नीलेश कुंभानी की गुमशुदगी से राजनीति गरमाई हुई है। कुंभानी की गैर मौजूदगी में कांग्रेस कानूनी विकल्पों पर भी आगे नहीं बढ़ पा रही। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि सूरत जैसी अहम सीट पर पार्टी ने किसकी सिफारिश पर और कैसे नीलेश कुंभानी पर दांव खेला। बीजेपी की सूरत में निर्विरोध जीत ने कांग्रेस ही नहीं आम आदमी पार्टी को भी तगड़ा झटका दिया। सूरत से आम आदमी पार्टी में गुजरात में कदम रखा था और आम आदमी पार्टी सूरत नगर निगम में मुख्य विपक्षी दल है। सूरत में कांग्रेस के नेता असलम साइकिल वाला पहले ही कुछ सवाल खड़े कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ अन्य नेताओं ने कुंभानी पर डील करने का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।